इस वर्ष का दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल फेस्टिवल 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक है और इसकी थीम है भारत अवेकनिंग, यानी कि भारत जागरण। और जैसा कि आप जानते हैं और जैसा हर वर्ष होता है, इस बार भी बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ पर आएंगे और इस बार का जो कलेवर होगा वो बाकी सारे पीछे के वर्षों से और अधिक बड़ा होगा। आप सबसे अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाएं और हिंदू एक्शन फंड में यथासंभव सहयोग भी करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत विशेष कार्यक्रम में जी, क्योंकि आज जो है वो सीजेपी वालों को राजस्थान की जनता ने बता दिया कि भाई सीजेपी यानी कॉकरोचेस क्या चीज़ है और कॉकरोचेस को किस तरह से राजस्थान वाले मसलते हैं। तो भाई किस्सा ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने, पहले आपको ये बता दें कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी ने जयपुर डायलॉग्स को डिफेंडेंट बना के एक सिविल सूट किया है सौरव दास के द्वारा, जिसमें सौरव दास कह रहा है कि उसकी प्राइवेसी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कर दिया है हमने। भाई प्राइवेसी तो कॉम्प्रोमाइज कर दी है हमने, तो उसकी जो एड्रेस बताई थी वही तो बताई थी और वो एड्रेस यहाँ पे भी दिख रही है। जिस एड्रेस से उसने हमको सिविल सूट का नोटिस दिया है भाई साहब, वही एड्रेस हमने बताई थी। कोई बात नहीं सौरव दास जी, मिलते हैं, अब हियरिंग में मिलेंगे, क्यों नहीं। आपने हमको डिफेंडेंट नंबर 5 बनाया है तो स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में आए थे मिस्टर आशुतोष राका, वो वैसे राजस्थान के ही हैं, और सौरव दास ने भी राजस्थान वालों को भी चुनौती दी है। अभिजीत अय्यर मित्रा भी हैं उसमें। बेसिकली हमारी मेरी और अभिजीत अय्यर मित्रा की जो जयपुर डायलॉग्स पे जो पॉडकास्ट हुआ था, उसमें जो बातचीत हुई थी, उसको लेके ही है ये। लेकिन सौरव दास, ये तो तुमने बताया नहीं, हमने तो तुमको नेपाली भी बोला था, उसके ऊपर तो तुमने कुछ किया नहीं। ये तो शोचनीय बात है। मैंने जो सिविल सूट पढ़ा, उसमें आपने कहीं पर ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आपको नेपाली क्यों बुलाया गया। तो चलिए देखेंगे, ये कोर्ट का मैटर है, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अभी डिस्कस करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे-जैसे गाँवों में जा रही है, एक अभिजीत दीपके महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, आशुतोष राका राजस्थान में घूम रहे हैं और सौरव दास कोर्ट्स में घूम रहे हैं। तो अब अगली स्ट्रैटेजी आपकी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने अपनी-अपनी ज़मीन तलाशनी आरंभ कर दी है कि भई ज़मीन तलाश लें। आशुतोष राका जो हैं वो सीएम कैंडिडेट बन जाएँगे राजस्थान के, अभिजीत दीपके बन जाएँगे महाराष्ट्र के। और अभिजीत दीपके को चूँकि अभी कोई विशेष वहाँ से प्रतिरोध नहीं मिल रहा है, तो वो अभी जाके स्कूलों की ऑडिट करते घूम रहे हैं। वो अपने आप को शायद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कुछ भी समझ रखा होगा उन्होंने। हालाँकि वो सही मायने में पूछा जाए तो जाकर जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो लोक सेवक हैं, वो लोक सेवकों के कर्तव्यों में बाधा क्रिएट कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि बीएनएस के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक अपराध है। अब ये देखिएगा, ये आशुतोष राका जी है। आशुतोष राका जी जयपुर में एक कस्बा पड़ता है, इंडिपेंडेंट कस्बा था, अभी तो वो बन गया है जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही पार्ट बन गया है, बगरू नाम का। तो बगरू में एक स्कूल के इंस्पेक्शन करने गए थे। अब स्कूल का इंस्पेक्शन करने गए थे, तो ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के प्रतिरोध का सामना उनको करना पड़ा। ये जो कुछ आप देख रहे हैं और जो लोग इनका प्रतिरोध कर रहे हैं, वो गाँव के लोग हैं। हालाँकि आशुतोष राका जी कुछ और कह रहे हैं। तो ये देखिए फिर आशुतोष राका जी का कैसा स्वागत हुआ, कुछ तो आपने देख लिया, ये भी देखिए। ये देखिए, 1, 2, 3, ओह! 3 पड़ गए पीछे से।
कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आशुतोष राका जी जो है वो उन्होंने कहा कि भई ये तो बहुत अच्छा हुआ। आम आदमी पार्टी वाले जिसका कि यूथ विंग सीजेपी है, आम आदमी पार्टी वाले अपनी पिटाई को बहुत अच्छा समझते हैं, उसको भुनाते हैं, तो इन्होंने भी भुनाने का प्रयास किया। देखिए। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। तो ये है आशुतोष राका जी जो हैं वो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए और विक्टिम कार्ड प्ले करने के साथ-साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं। चेतावनी किसको दे रहे हैं? जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के मदन दिलावर जी, स्कूल शिक्षा मंत्री, उनको कह रहे हैं कि साहब कि उनके ऊपर आंदोलन जाएगा। मदन दिलावर जो हैं वो संघ के पुराने कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और मदन दिलावर जी जो हैं वो ऐसी छोटी-मोटी धमकियों से डरते नहीं हैं, वो बड़े खाँटी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जिसको बोलते हैं ना ये बन रहा है स्ट्रीट फाइटर, मदन दिलावर ओरिजिनल स्ट्रीट फाइटर है। एक बात ये बता दूँ। दूसरी बात ये बता दूँ कि मदन दिलावर जो हैं, वो जाने जाते हैं अपनी जुझारू प्रवृत्ति के लिए। तो ये जो आपने अभी देखा कि आप सोच रहे हैं कि साहब कि आप हर एक का इस्तीफ़ा ले लेंगे, जिसका भी माँगेंगे उसका इस्तीफ़ा मिल जाएगा। तो मुझे कतई नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार से मदन दिलावर के इस्तीफ़ा माँगने में किसी प्रकार की भी सफलता मिलेगी। वो दलित भी हैं, ये और बता दें आपको आशुतोष जी। और ये जो नाटक चल रहा है, ये चलना ही था और भविष्यवाणी यह की गई थी और भविष्यवाणी ये बिल्कुल सही की गई थी कि ये जब गाँवों में जाएँगे तो ये लतियाए जाएँगे। क्योंकि गाँवों में जो है वो पुलिस आसानी से मिलती नहीं है और जहाँ पुलिस नहीं होती है वहाँ जनता होती है और जनता उसके बाद फिर अपने हिसाब से व्यवस्था करती है, अपने हिसाब से खातिरदारी करती है। वही खातिरदारी आज आशुतोष राका को देखने को मिल गई। आगे, आगे देखिए और क्या होगा आशुतोष आशुतोष राका के साथ में। फिर आप ये देखिए क्या कह रहे हैं ये गाँव हमने वाले। नहीं किए, उन्होंने सर यारी लेके आए सारे। कम से कम 200-250 आदमी आए हैं। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने उन नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिया एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दसने देंगे यहाँ पर। हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है टेढ़ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोगों को, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी। ये बात है सर। आपका नाम बताइए। जुगल किशोर शर्मा। तो ये आपने सुना जुगल किशोर शर्मा जी जो गाँव के ही रहने वाले हैं और कह रहे हैं कि साहब कि हम ये तीसरी पार्टी को यहाँ नहीं घुसने देंगे। और जो 2 पार्टी हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो आपस में प्रसन्न हैं। कह रहे हैं कि साहब कि हमारे तो 12 लाख रुपए स्कूल की सैंक्शन हो गई, ये यहाँ क्या करने आया है? तो वो बता रहा है कि साहब भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है, तो भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है तो भाई तू अपने थोड़ा पंजाब में तो जाकर देख ना स्कूलों की क्या हालत है। पंजाब में नहीं जाएगा कतई। पंजाब में इतनी बड़ी घटना हो गई, पंजाब में इतना बड़ा लीक हो गया, पंजाब में भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग रहे हैं, पंजाब में ड्रग्स का ये आलम है कि पूरा का पूरा प्रदेश जो है वो ड्रग माफिया के हाथों बेच दिया गया है। उसकी बात नहीं करेगा ये। इसको बीजेपी के राज्यों में ही जाना है। अच्छा ये भी ब मज़े की बात और है कि अभी पश्चिम बंगाल में भी गए थे ये। पश्चिम बंगाल में कोई वहाँ पे भी कोई सीजेपी कार्यकर्ता, पता नहीं पश्चिम बंगाल में कौन-सा सीजेपी कार्यकर्ता आ गया, वो भी बांकुरा में। बांकुरा आपको पता होगा, बांकुरा तो एक बिल्कुल रूरल एरिया है। बांकुरा शहर भी बिल्कुल सेमी अर्बन टाइप का कस्बा ही है। वहाँ जाकर कोई इसका अब्दुल था, उसके अब्दुल के फ़ादर की कोई मारपीट में किसी की लोकल मारपीट थी जो आपस की रंजिश की में, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई तो वहाँ बैठने गया और उसके बाद फिर कहा कि साहब हम करेंगे, इसमें आंदोलन करेंगे। कोई आंदोलन करने गया, वहाँ उसको 50 आदमी भी नहीं मिले और तो और पूरे कोलकाता में इसको किसी ने एक हॉल रेंट पे नहीं दिया, उसको लेके जो है वो
बम बम कर रहा था। इसी तरह से आप देख लो कि वो अभिजीत दीपके वो महाराष्ट्र में करता घूम रहा है। मुझे तो लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी किसी दिन यही होने वाला है जो यहाँ हुआ है। यहाँ जो हुआ है वो महाराष्ट्र में भी होगा। बस अंतर ये है कि महाराष्ट्र में दीपके जो है वो इतना एग्रेसिव होते नहीं दिख रहा, हालाँकि नाटक बहुत करता है, लेकिन स्थिति तो सभी स्थानों पर वही रहने वाली है। वैसे भी दीपके क्या करोगे तुम? तुम्हारे पास इतनी स्टेइंग पावर है क्या? महाराष्ट्र के चुनाव में तो अभी पूरे-पूरे लगभग 5 वर्ष पड़े हुए हैं। अभी सरकार आए जुम्मा-जुम्मा टाइम ही कितना हुआ है। तो अभिजीत दीपके की जो प्रक्रिया है वो मुझे नहीं लगता कि सफल होने वाली है। और आशुतोष रांका का तो आपने हाल देख ही लिया। कांग्रेस जो है वो बड़ी चिंतित है इससे कि ये लोग इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए उनको लग रहा है कि अभी भी सीजेपी को और आम आदमी पार्टी को फुटेज मिल रहा है, तो आज राहुल गांधी जो है वो चले गए और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में बैठ गए जाके एक तथाकथित पैलेट गन पीड़ित को लेके। भाई पैलेट गन पीड़ित को लेके आप बैठ गए और कह रहे हैं कि साहब एफआईआर होगी या नहीं होगी, तो भाई एफआईआर अगर नहीं कर रही है पुलिस तो उसकी प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया ये है कि आप जाइए और आप जाके कोर्ट में आप बयान दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद कोर्ट आपकी एफआईआर भेज देगा, थाने कहेगा कि भाई इस पे 156 3 के अंदर अनुसंधान करके लाओ। ये क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं, वो अभी मीडिया के आईबॉल्स कैच करने की प्रतिस्पर्धा में हैं आम आदमी पार्टी से। क्यों? क्योंकि उनको पंजाब इलेक्शन दिख रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में तो जो होगा सो होगा। कुछ ज़्यादा हो पाएगा कि नहीं हूँ उसमें संदेह है। लेकिन निश्चित रूप से ये प्रयास कर रहे हैं कि साहब कि किसी तरह से जो है वो अखबारों की और मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। बस इतनी-सी बात है और सौरव दास कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभिजीत दीपके अपने प्रदेश में कर रहे हैं महाराष्ट्र में और आशुतोष रांका अपने प्रदेश राजस्थान में। सौरव दास कहाँ करेंगे? वो तो नेपाल के हैं ऐसा बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे, अभी और आनंद आने वाला है और गाँवों में जाओ और कम से कम राजस्थान में तो अवश्य जाओ। राजस्थान की जनता भई रांका जी, आप जो है अर्बन एरिया में पले-बढ़े हैं। गाँवों का मामला, गाँवों का मिजाज, गाँवों का माँजना कुछ और ही तरीके का होता है। ध्यान रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।